जय हिंद बच्चों। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, मैं टेंस यानी काल काल को समय भी हिंदी में कहते हैं। काल कहिए चाहे तो समय कहिए, ठीक है ना बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ आई वी यू दे रहेगा ना वर्ब बच्चों, तो भी वर्ब में एस या एस नहीं जुटेगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं जुटता है बच्चों। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट ऑल नेम, यही थर्ड पर्सन है। ही सी इट ऑल नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यानी वर्ब में एस या एस, V5 कहिए चाहे वर्ब में एस या एस जोड़िए, है ना बच्चों। तो ठीक है, मैं वाक्य इधर बता दिया हूं बच्चों, राइट साइड में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं बच्चों। हाँ, ट्रांसलेशन इस प्रकार है। बेलो बाबू, हाँ लिखो ट्रांसलेशन, बोलो। हाँ ट्रांसलेशन है बच्चों, बेलो लिखो। बेलो गीत गाते हैं। बेलो गीत गाते हैं। ट्रांसलेशन है बच्चों, बेलो गीत गाते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद कर रहा हूं बच्चों, हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है ना बच्चों। तो बे लोग लिखेंगे THEY, लिखो दे। हाँ, स्ट्रक्चर कर रहा है बच्चों कि वर्ब देना है। तो दे बे लोग कैसे हम खोजे बच्चे, तो कौन लगा के प्रश्न करे तो सब्जेक्ट मिल गया। तो कौन का जवाब कौन देगा, कौन कौन अनीस, कौन गाता है, कौन गाता है। तो बेलो, तो बेलो लिख दिए। अब वर्ब बेलो क्या करते हैं, करते हैं तो क्या करते हैं, तो गाते हैं। तो गाते हैं लिखो सिंग, दे सिंग। अब स्ट्रक्चर बोल रहा है बच्चों की वर्ब में एस या एस जोड़ना है। तो स्ट्रक्चर में नियम बताया है लैंग्वेज फॉर्मूला में, ऊपर में लिख दिया हूँ आई बी यू दे। तो देना है बच्चों, तो इसमें भी में कुछ नहीं लगेगा, यानी भी बन रहेगा। तो सिंग लिख दिए, दे सिंग लिखा। अब कह रहा है कौन सी लिख रहा है, गा रहे हैं। तो क्या गा रहे हैं, तो गा रहे हैं ऑब्जेक्ट मिल गया बच्चों। कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिल जाता नहीं, सॉरी, गा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं, यानी गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो गाना पर, है ना, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना। खाना पीना रोना धोना तो गाना है, ये सिंग हो गया। तो सिंग में यस नहीं लगेगा क्योंकि आई बी यू दे के साथ ऊपर में लिख दिया हूं किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया लग गया। ठीक है, तो उसके बाद सिंग ए सॉन्ग लिखो, ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा वाक्य एक वाक्य और लिखो नीचे। दूसरा, ओवा रोटी खाती है, वह रोटी खाती है। लिखो बच्चों, वह क्या है, कौन खाती है, तो वह खाने का काम कौन कर रही है, तो सी लड़की ने है, सी लिखो, SHE सी खाती है। क्रिया खोजो यानी वर्ब, उसको कौन सी कर रही है, वह तो खाती है। तो खाना के ईट होता है, EAT ईट। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, हाथ रखो। हाँ, स्ट्रक्चर पर बता रहा है V प्लस एस या एस, न तो V5, है ना बच्चों। तो वर्ब में एस जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आई भी ही सी इट ऑल नेम के साथ ऊपर में लिख दिया हूं बच्चों, ही सी इट ऑल नेम के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ना है, चाहे तो V5 करना। V5 के मतलब होता है वर्ब में एस या एस। तो वर्ब दे दिए कौन सी, ईट, ईट में एस जोड़ दो क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए जुट गया। नियम में ऊपर बता दिया हूं बच्चों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगुलर होगा कहने से एको को बोध होता रहा है, तो क्रिया में एस लग गया, यानी सिंगुलर है तो क्रिया भी एस लगाकर सिंगुलर किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ओ पर विचार करेंगे। तो गाती है, खाती है, तो कोची ईट ए ब्रेड, ए ब्रेड लिखो, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा बड़ा करेंगे तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए इतने ही। थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद। पढ़िए, ध्यान दीजिए, लिटिल नॉलेज इज द वेरी डेंजरस थिंग।